नमस्कार दोस्तों, आज का करंट अफेयर अपन स्टार्ट करते हैं। ये रमज़ान का महीना चल रहा है। चाँद दिखने पर ये महीना स्टार्ट हुआ था और 31 मार्च तक ये चलेगा। ईद उल फितर इसी में मनाई जाती है। रोज़े रखे जाएंगे। जो मुसलमान भाई बहन है उनके द्वारा ये रोज़े रखे जाएंगे। और फिर इसके बाद बात करें तो फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा, मतलब इसी महीने में फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा को अपन होलिका दहन करते हैं। चैत्र कृष्ण अष्टमी को शीतलाष्टमी मनाई जाती है। चाकसू में इसका मेला बढ़ता है शीतला माता का। शीतला माता आपको बता दूं, गधे पर सवार देवी के रूप में इनको माना जाता है और चाकसू शीतला माता में इनका मेला चैत्र कृष्ण अष्टमी को बढ़ता है। डायना टोर्सी की बात करें तो ये अमेरिका के बास्केटबॉल प्लेयर हैं। इन्होंने संन्यास ले लिया है और 6 बार इन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। और फिर बात करें तुहिन कांत पांडे, ये सेबी के नए चेयरमैन बने हैं। तुहिन कांत पांडे। बात करें कोप 16 जो केली में हुआ था, वहां केली फंड का लॉन्च किया गया था। कोप 16 जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी को लेकर एक समझौता हुआ था। एक कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई थी 16 केली में। ठीक है। फिर आगे बात करें तो आईएनएस गुलदार, ये रिटायर्ड हो गया है। आईएनएस इंडियन नेवल शिप है और महाराष्ट्र के रेवती रॉक्स के पास में इसको डुबाया गया है और वहां पे इसको सेवानिवृत्त किया गया है। ये युद्धपोत है भारतीय सेना का और अब इसका रिटायरमेंट हो गया है और इसको सेवानिवृत्ति के बाद एक ये आर्टिफिशियल रीफ बनकर वहां काम करेगा। सेवानिवृत्ति के बाद भी ये कार्य करेगा। महाराष्ट्र में रेवती रॉक के पास में इसको डुबाया गया है। रासायनिक हमलों से बचाव को लेकर भारतीय सेना ने लार्सन एंड टुब्रो से 223 ऑटोमेटिक केमिकल एजेंट डिटेक्शन एंड अलार्म सिस्टम खरीदे हैं। तो ये रासायनिक हमलों से बचाव हेतु भारतीय सेना की एक नई पहल है जो एल&टी से उन्होंने खरीदी है। तो फिर बात करें सैंडविच जनरेशन की, तो सैंडविच जनरेशन ऐसी जनरेशन को बोलते हैं जैसे 30, 40 या 50 साल की उम्र के उसमें लोग बाग रहते हैं। जो ये 30, 40, 50 साल की उम्र के लोग बाग हैं, एक ही उम्र में तो अपने बुजुर्ग माता पिता का ख्याल करते हैं और उसी उम्र में अपने छोटे बच्चों का ख्याल करते हैं। अर्थात दोनों जनरेशनों के बीच में ये जनरेशन है जो सैंडविच की तरह दबी हुई है और इन दोनों जनरेशनों का उत्तरदायित्व यही लेते हैं। इनकी सारी जिम्मेदारियां सैंडविच जनरेशन वाले लोग ही संभालते हैं। ये एक टर्मिनोलॉजी अभी चल रही थी। मतदान व्यवहार की बात करें तो मतदान व्यवहार बेसिकली ये है कि भाई मतदाता किस सोच के अनुसार वोट करता है। मतदाता किन कारणों से, किससे प्रेरित होकर और किससे निरुत्साहित होकर एक विशेष उम्मीदवार या दल को वोट करता है, भाई उसकी विचारधारा किस किस से प्रेरणा लेता है, उसी को मतदान व्यवहार कहते हैं। तो चुनाव से पहले व चुनाव के बाद में राजनीतिक परिस्थिति की स्टडी की जाती है मतदान व्यवहार में। भारत और अमेरिका के बीच में परमाणु समझौता हुआ था 2 मार्च 2006 को। ये एक ऐतिहासिक परमाणु समझौता था और भारत को परमाणु ऊर्जा के लिए अमेरिका ने सहयोग किया था इस परमाणु समझौते के बाद में। आदित्य L1 की बात करें तो ये भारत के द्वारा छोड़ा गया मिशन था सूर्य की स्टडी के लिए। तो भारत का एक सोलर मिशन है। सोलर फ्लेयर की इसने तस्वीर ली है हाल ही में। सूर्य के जो चारों तरफ कोरोना है वहां पे सोलर फ्लेयर जो निकलती है उनकी इन्होंने तस्वीर ली है। 2023 में ये लॉन्च किया गया था। अभी ओपन एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ओपन एआई एक कंपनी है। इसने अपना सबसे एडवांस एआई मॉडल GPT 4.5 जो लेटेस्ट है ये मॉडल इन्होंने निकाला है। बॉन्ड सेंट्रल की बात करें तो सेबी के जो तुहिन कांत पांडे मैंने बताया नए अध्यक्ष बने हैं, तो सेबी ने एक डेटाबेस किया है। बॉन्ड सेंट्रल नाम का ऐप है जो कॉर्पोरेट बॉन्ड की जानकारी में पारदर्शिता लाएगा। भारतीय मौसम विभाग IMD इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने 2025 फरवरी माह 125 साल में सबसे गर्म रहा। इस साल का जो फरवरी माह है औसत टेम्परेचर लगभग 22 डिग्री सेल्सियस का। आबा आईडी में आपको बता दूं, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आईडी होती है जो 14 नंबर की होती है। अपने को यहाँ रजिस्टर करना होता है अपनी आधार कार्ड से और इसमें अपने समस्त जो स्वास्थ्य परीक्षण के डेटा है वो इसमें सुरक्षित रहते हैं और उनकी प्राइवेसीता के साथ में। तो मेडिकल रिपोर्ट्स में जो भी प्रिस्क्रिप्शन है वो यहाँ पे डिजिटली स्टोर्ड रहती है आबा आईडी में। और किसी हॉस्पिटल में जाए तो अपने को लाइन भी नहीं लगाना पड़ता, डायरेक्ट नंबर आ जाता है ये आईडी बनाने के बाद। महाराष्ट्र में कर्नाटक में सीमा विवाद चल रहा है।
महाराष्ट्र और कर्नाटक, दो पास पास में राज्य हैं, इनके बीच में सीमा विवाद चल रहा है। महाराष्ट्र ऐसे बोलता है कि कर्नाटक में स्थित बेलगांव व उसके पास आसपास के 865 गांव हैं, उनमें सब मराठी भाषी लोग रहते हैं, इसलिए ये क्षेत्र हमारा है। और जबकि कर्नाटक या सुप्रीम कोर्ट ऐसे बोलता है भाई 1956 का जो राज्य पुनर्गठन आयोग बन गया था उसमें जो सीमाएं निर्धारित कर दी थी वो सब सही थी, तो आप इस पे दावा यह आपका जायज नहीं है। और फिर कर्नाटक भी इसी को देखकर महाराष्ट्र के कुछ इलाकों जैसे सांगली इन पर दावा करता है। तो महाराष्ट्र कर्नाटक के बेलगाम व सीमावर्ती 865 गांवों पर दावा करता है जो भाषा के आधार पर मराठी बाहुल्यता के हैं। राज्यों पर भाषाई आधार पर पुनर्गठन 1956 में एक्ट आया था। राज्यों की सीमाएं संवैधानिक रूप से तय कर दी गई थी, इसमें कोई बदलाव नहीं होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। कर्नाटक और महाराष्ट्र संविधान के अनुच्छेद 131 को बार बार चुनौती दे रहा है। कर्नाटक ने भी महाराष्ट्र के सांगली व कोल्हापुर पर के 40 गांवों पर दावा किया है। इस प्रकार महाराष्ट्र व कर्नाटक में लेकर सीमा को विवाद है। यूरोपियन यूनियन आजकल न्यूज में है। वो बात ऐसी हुई कि ट्रंप व जो यूक्रेन के राष्ट्रपति थे, इन दोनों के बीच में जो अमेरिका में जो बातचीत में थोड़ा अग्रेशन दिखा, उसके बाद में यूक्रेन को राष्ट्रपति को ईयू के जो सदस्य देश हैं जैसे फ्रांस, ब्रिटेन, इन्होंने समर्थन देने के लिए बोल दिया और यूक्रेन का राष्ट्रपति जो है वो ईयू की तरफ आ गए हैं उन्होंने। और अमेरिका ने वहां यूक्रेन को रक्षा एड देना बंद कर दिया, रक्षा सहायता देना बंद कर दिया। जो यूक्रेन के राष्ट्रपति वो ऐसे बोलते हैं कि भाई अमेरिका बार बार रूस का समर्थन कर रहा है और हमारे को अच्छी तरीके से सहायता नहीं कर रहा। तो अपन बात करें ईयू के जो अध्यक्ष हैं वो अभी है उर्सुला वैन डेर। ब्रिटेन के पीएम है कीर स्टारमर, इन्होंने भी जेलेंस्की को बोला है कि हम आपकी पूर्ण सहायता करेंगे, रक्षा एड करेंगे, और इन्होंने किया भी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति है जेलेंस्की, इटली के पीएम है जॉर्जिया मेलोनी, फ्रांस के राष्ट्रपति है इमैनुअल मैक्रोन, जर्मन चांसलर जो नए बने हैं ओलाफ शुल्ज, पोलैंड के पीएम है डोनाल्ड टस्क, रूस के राष्ट्रपति हैं पुतिन व यूक्रेन जो जेलेंस्की, इन दोनों के बीच में काफी समय मतलब 3 सालों से युद्ध चल रहा है। और अभी आपको और बता दूं जगुआर फाइटर जेट है, इसकी स्क्वाड्रन में भारत की पहली स्थायी नियुक्ति मिली है महिला को, तनुष्का सिंह उनका नाम है। रणजी ट्रॉफी अभी आयोजित की गई, विदर्भ कर्नाटक ने ये जीती है। फिर बात करें भारत का पहला विश्व शांति केंद्र, ऐसा विश्व शांति केंद्र भारत में सबसे पहला खुले है, विश्व में पहला खुला है गुरुग्राम में। 97वें ऑस्कर अवार्ड की स्क्रीनिंग की गई है लॉस एंजल्स में दिए गए प्रतिष्ठित फिल्म, अभिनेता, अभिनेत्री, फीचर फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर, इन सबको ये दिया जाता है। बांसवाड़ा में त्रिपुरा सुंदरी मंदिर है, तलवाड़ा में स्थित है। ऑस्कर 97 जो किए गए लॉस एंजल्स में, उसमें भारत की प्रोड्यूसर थी सुनीता मोंगा। इनकी मूवी अनुजा सेलेक्ट हुई थी, मतलब नॉमिनेशन के लिए सेलेक्ट हुई थी, लेकिन फाइनल उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, इसलिए पिछड़ गई है। बेस्ट एक्टर उसमें मिला है ऑस्कर में एड्रियन बाड्री को। ये द ब्रूटलिस्ट नाम की मूवी के में इन्होंने अभिनय किया है, उसलिए ये बॉड्री को बेस्ट एक्टर मिला है। बेस्ट अभिनेत्री जो जैन जी, मतलब नई वाली जनरेशन 95 के बाद में होने वाली जनरेशन की लड़की है, मिकी मेडिसन, इन्होंने ये जीता है। अनोरा मूवी ने सबसे ज्यादा 5 अवार्ड जीते हैं। अनोरा मूवी क्या है, बेसिकली एक सेक्स वर्कर की जो लाइफ स्टाइल है उस पर बनाई गई मूवी है। अनोरा मूवी की ही अभिनेत्री थी मिकी मेडिसन। तो अनोरा मूवी को बेस्ट पिक्चर, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट स्क्रीन प्ले, बेस्ट एडिटिंग का अवार्ड मिला है। बेस्ट विजुअल इफेक्ट अवार्ड ये ड्यून पार्ट 2 को मिला है। इसमें जो वीएफएक्स है वो वीएफएक्स ग्लोबल कंपनी DNES, जिसके सीईओ भारत के हैं नमित मल्होत्रा, इसको ये विजुअल इफेक्ट्स में ड्यून पार्ट 2 को ऑस्कर अवार्ड मिला है। फिर बात करें ब्रिटेन का जो पीएम है स्टारमर ने यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं जेलेंस्की, इनको 14,000 करोड़ रुपए की मदद की घोषणा करी है। यूक्रेन अब इनसे 500 एयर डिफेंस मिसाइल खरीदेगा ब्रिटेन से। यह मिसाइल ब्रिटेन के बेलफास्ट में बनेगी। ठीक है। राजस्थान व एमपी में चीता कॉरिडोर बनने जा रहा है। काफी दिनों से कुनू से लेकर गांधी सागर तक के अभ्यारण्य को चीता कॉरिडोर या चीता कॉरिडोर बनाने के लिए चीता लैंडस्केप बनाया जाएगा। टोटल 17,000 किलोमीटर का एरिया है, जिसमें 10,500 किलोमीटर एमपी का होगा लगभग 61% और 6500 ये राजस्थान का होगा लगभग 37%। इसमें यूपी का भी कुछ एरिया शामिल है। ये चीता के लिए एक लैंडस्केप बनाया जाएगा। राजस्थान में 12 सवाई माधोपुर, करौली, कोटा, झालावाड़, बूंदी, चित्तौड़गढ़ में
वन्य व वन्य जीव क्षेत्र इस चीता कॉरिडोर में आएंगे। आज 5 मार्च है। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस गांधी जी ने ले लिया। रियल इस्टेट, जो भी रियल इस्टेट है, जमीन खरीदते हैं, जमीन बेचते हैं, इसके लिए एक एक्ट बना हुआ है, रियल इस्टेट विनियमन एंड विकास 2016 का एक्ट, जिसे रेरा भी बोला जाता है। विभिन्न प्रकार की सोसाइटी को रेरा रजिस्टर्ड होना जरूरी है। राजस्थान में सेकंड हैंगिंग ब्रिज बना है। पहला ब्रिज चंबल नदी पर कोटा में है, सेकंड बांसवाड़ा में बनेगा, माही व अनास नदी पर। ये राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात की बॉर्डर पर बनेगा और ये लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है उससे निर्मित किया गया है। फिर बात करें ऋषभ पंत को लॉरेंस कमबैक ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है ऋषभ पंत को, जो विकेट कीपर है भारत के। उरुग्वे के नए राष्ट्रपति है यागुंडा ओरसी, तो ये उरुग्वे के नए राष्ट्रपति बने हैं। फिर डॉल्फिन सर्वे अभी आयोजित किया गया। इसमें गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी व तथा सिंधु नदी में डॉल्फिन की गणनाएं की गई। लगभग 6000 डॉल्फिन है। सर्वाधिक डॉल्फिन यूपी में है, जो गंगा नदी के ट्रिब्यूटरी में गंगा नदी में है। नवरत्न कंपनियों की बात करें तो भारतीय रेलवे वित्त निगम व IRCTC, भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम, इन दोनों को नवरत्न का दर्जा दिया गया। अब टोटल 26 नवरत्न कंपनियां हो गई है। नवरत्न कंपनी होने के बाद उन कंपनियों को तो ऑटोनॉमी मिल जाती है, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी मिल जाती है। फिर वो अपना निवेश कहीं पर भी भारतीय प्राइवेट सेक्टर में भी कर सकते हैं, बाहर भी कर सकते हैं। कि इंटरनेशनल कंपनी वो हो जाती है, उस पर भारतीय सरकार के प्रतिबंध बहुत कम हो जाते हैं। और डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक DPE, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज, जो वित्त विभाग के अंदर आता है, वो ये नवरत्न, महारत्न व मिनी रत्न होने का दर्जा देता है। नवरत्न, महारत्न, सबसे पहले महारत्न आती है, फिर नवरत्न कंपनी आती है, फिर मिनी रत्न फर्स्ट और सेकंड कंपनियां आती हैं। इनको नवरत्न का दर्जा कंपनी के टर्नओवर, कंपनी का जो लाभ है और कंपनी का जो टर्नओवर है, इसके आधार पर दिया जाता है। ऐसे कुल 6 प्रकार के फैक्टर होते हैं ताकि वो नवरत्न का दर्जा उनको मिलता है। वेटिकन सिटी की बात करें तो इटली में रोम, इटली की राजधानी रोम है, उसके बीच में एक शहर है लगभग 0.44 किलोमीटर, 1 किलोमीटर से भी छोटा एक देश है, उसको वेटिकन सिटी बोलते हैं। दुनिया का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है, जहाँ पे पोप रहते थे। और अब बात करें अरवरी नदी, ये अरवरी नदी अलवर में है, अरावली की पहाड़ियों से निकलती है, 45 किलोमीटर तक जाती है, बाद में बाणगंगा इनमें मिल जाती है। शुक्र ग्रह की बात करें तो सूर्य के चारों ओर खूब सारे ग्रह चक्कर काटते हैं, उनमें पृथ्वी भी है, लेकिन पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर काटती है, लेकिन शुक्र ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर काटता है, अर्थात ये पृथ्वी के उल्टा चक्कर काटता है। और यहाँ पे इसलिए यहाँ पे सूर्य भी पश्चिम से ही उगेगा शुक्र ग्रह पर, अगर आप मौजूद होंगे तो। इसीलिए शुक्र ग्रह को भोर का तारा, सांझ का तारा और भोर का तारा भी कहा जाता है। और ये सबसे गर्म है क्योंकि यहाँ एसिड रेन पाई जाती है। एसिड रेन होने के कारण सबसे गर्म ग्रह शुक्र ग्रह है, और ये पश्चिम से, पूर्व से पश्चिम की ओर जाता है। इस मोशन को बोलते हैं रेट्रोग्रेड मोशन। ठीक है, ये था आज का करंट अफेयर। फिर अपन बात करते हैं अपना जो हिंदी और इंग्लिश का जो अपने टारगेट लिया था उसके बारे में। तो 27 फरवरी का अपन हिंदी का देखते हैं। कुछ जिसकी हंसी से अटालिका हिल जाए उसको बोलते हैं अट्ठास। कोई अट्ठास लगा के हा हा रावण की जैसे हंसता है ना, उसको अट्ठास बोलते हैं। जो अपनी जगह से हिले नहीं या डिगे नहीं, अडिग, जैसे पर्वत, अडिग पर्वत है, वो तो अडिग है बहुत। अब बात करते हैं अंडे से जन्म लेने वाला अंडज, जैसे मुर्गी। फिर बात करें जो तर्क से परे हो, तर्कातीत या अतर्क। फिर बात करें तो किसी व्यर्थ बात का प्रलाप करना, इसको बोलते हैं अतिकथा करना। क्या बोलते हैं? अतिकथा। मर्यादा का उल्लंघन करके किया हुआ अतिकृत। फिर बात करें सीमा का अनुचित उल्लंघन, अतिक्रमण। कोई अतिक्रमण करता है ना भाई, नगर पालिका की जो जमीनें हैं उनमें अपन बाहर, मकान के बाहर रोड पर अतिक्रमण करते हैं तो उसको सीमा का अनुचित उल्लंघन हो जाता है। जिसमें आगमन की तिथि निश्चित न हो, अतिथि बिना तिथि के जो आए वो अतिथि, जिसके आगमन की तिथि निश्चित न हो। आवश्यकता से अधिक बरसात, इसको बोलते हैं अतिवृष्टि। फिर बात करें किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना, अतिशयोक्ति। जैसे एक जंगल था, वहां पे बहुत सारे लाखों करोड़ों पेड़ थे, ये अतिशयोक्ति हो गई। जिसकी ज्ञान इंद्रियों के द्वारा न हो, अतीन्द्रिय। जिसका ज्ञान इंद्रियों के, जैसे अपने 5 इंद्रिय हैं उसके द्वारा उसका ज्ञान न हो, वो अतीन्द्रिय है। फिर जो व्यतीत हो गया वह अतीत, जो व्यतीत हो गया वह अतीत या भूतकाल हो गया।
जो ऊंचा न हो अतुंग, जो ऊंचा न हो अतुंग, जिसकी तुलना न की जा सके अतुलनीय, अतुलनीय। नाटक में बड़ी बहन अतिका, जिसका त्याग न हो सके अत्याज्य, जिसकी गहराई का पता न लग सके अथाह, शीघ्रता का अभाव हो अत्वरा, और जिसका दमन न किया जा सके अदम्य, जो देखने योग्य न हो अदृश्यनीय, क्या है अदृश्यनीय, आगे का विचार न कर सकने वाला अदूरदर्शी, जिसे देखा न जा सके अदृश्य, जो पहले न देखा गया हो, जो पहले न देखा गया हो, आज से पहले कभी नहीं देखा गया हो, उसको बोलते हैं अदृष्ट पूर्व, और जिसे देखा न जा सके आंखों से उसे अदृश्य बोलते हैं। जो आज तक से संबंध रखता हो उसको बोलते हैं अद्यतन, क्या बोलते हैं, जो आज तक से, याद रखना, आज तक से संबंध रखता हो उसको अद्यतन बोलते हैं। जिसके बराबर कोई दूसरा न हो अद्वितीय, अद्वितीय, जो ऋण लेता है कर्जदार या अधमरण, अधमरण, होने पर लगी, होठों पर लगी लाली, पान की लाली की लकीर होती है ना, जैसे अपन पान खाते हैं उसके बाद में लकीर लग जाती है, उसको अधरज बोलते हैं। धर्म शास्त्र के विरुद्ध कार्य अधर्म, जिस पर किसी ने अधिकार कर लिया हो अधिकृत, अधिकृत, भाई ये भूमि तो अधिकृत है। पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि अधितय का, अधितक्या, तो वैसे तय का किसको बोलते हैं, पहाड़ की भूमि को बोलते हैं, और ऊपर की हो तो अधि और नीचे की हो तो उपतक्या। फिर सर्वाधिक अधिकार प्राप्त करने वाले शासक अधिनायक, अधिक से अधिक लिया जाता हो अधिभार या अधिकार, और रथ पर चढ़ा योद्धा, इसको बोलते हैं अधिरथी, अधि मतलब ऊपर होता है, अधिरथी रथ पर चढ़ा योद्धा। किसी पक्ष का समर्थन करने वाला वकील अधिवक्ता, पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि तय का, और जिसे विधायिका द्वारा स्वीकृत किया गया हो वो अधिनियम हो जाएगा। वास्तविक मूल्य के ऊपर लिए जाने वाला शुल्क अधिशुल्क या अधिभार बोलते हैं। और वैधानिक सूचना जो सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित हो उसे अधिसूचना, अधिसूचना बोलेंगे। अधि उपसर्ग है यहाँ पे। अधिकारी जो अपने अधीनस्थ की निगरानी रखे उसको बोलते हैं अधीक्षक, अधीक्षक। अध्ययन किया हुआ अधीत, जो अब तक से संबंध रखता हो उसको अधुनातन, और जो आज तक से संबंध रखता हो उसको अद्यतन बोलते हैं। उतरती युवा अवस्था का अधेड़, अधेड़ पुरुषस्थान ऐसे आता है ना अखबार में। नीचे की ओर मुख किया हुआ अधोगामी, अधोमुखी, नीचे की ओर जाने वाला तो अधोगामी, और नीचे की ओर मुख किया हुआ अधोमुखी। नीचे अध लिखा हुआ, नीचे लिखा हुआ बोलते हैं ना अधोलिखित, जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित है अधो हस्ताक्षर करता। किसी सभा या संस्था का प्रधान, अध्यक्ष। राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा जारी आदेश, अध्यादेश। ज्ञात या कल्पित तथ्यों से, ज्ञात या कल्पित तथ्यों से आधार पर लिया गया निर्णय, अध्यारण, इसको बोलते हैं अध्याहरण। फिर बात करें, वह स्त्री जिसका पति ने दूसरा विवाह कर लिया हो अद्योड़ा, जिसका अंत न हो अनंत, जो बिना अंतर के घटित हो अनंतर, जिसे गिना न जा सके अनगिनत। अब यहाँ पे ये दोनों देख लेना, जिसे गिना न जा सके अनगिनत तारे होते हैं ना, और जिसकी गिनती न की जा सके उसके बोलते हैं अगणित। आज के दिन से पूर्व का काल, अनद्यतन भूत, अन्य से संबंध न रखने वाला, किसी एक में ही विश्वास रखने वाला, अन्य, और जिसका कोई दूसरा उपाय न हो अनन्योपाय, जिसकी अपेक्षा न हो अनपेक्षित, जिसे किसी बात का पता न हो अनभिज्ञ, और जो कुछ नहीं जानता हो अज्ञ, अज्ञ बिना ज्ञान के या अज्ञानी, जिसके विषय में कोई ज्ञान न हो अज्ञात या अज्ञात, इसको क्या बोलते हैं अनवगत, है ना। जो सदा से चला आ रहा हो अनवरत या सनातन, जिस पर आक्रमण न किया गया हो अनाक्रांत, और जो कभी न आया हो भविष्य या अनागत, किसी कार्य के होने के पूर्व उसका अनुमान करना अनागत विधाता, जिसके माता पिता न हो अनाथ, जिसका आदि प्रारंभ न हो अनादि, और जिसका आदर न किया गया हो अनादृत, अनादृत, और कनिष्ठा सबसे छोटी और मध्यमेका के बीच की अंगुली अनामिका, बिना किसी प्रयास के अनायास, जो दोहराया न गया हो अनावृत, और जिसकी आवश्यकता न हो अनावश्यक। फिर 1 मार्च का जो अपन देखते हैं, जो ढका हुआ न हो अनावृत, अनावृत, और वर्षा का बिल्कुल न हो अनावृष्टि, जिसे बुलाया न गया हो अनाहूत, जिसका कोई घर या निकेत न हो, निकेत यानी घर, अनिकेत,
वह सिद्धांत जो हर वस्तु को नश्वर मानता हो, अनित्यवादी, पलक को झपकाए बिना, अनिमेष या निर्निमेष, जिसका निर्णय न हो पाया हो, अनिर्णित, जो नियंत्रण में न हो, अनियंत्रित, जो नियमानुसार न हो, अनियमित, जिसका विरोध न हुआ हो और न हो सके, अविरोध, अनिरुद्ध, जिसका भाषा द्वारा वर्णन न किया जा सके, अनिर्वचनीय या अवर्णनीय, जिसका निवारण न किया जा सके, अनिवार्य, जिसके बारे में कोई निश्चित न हो, अनिश्चित, किसी के दुख से दुखी होकर उस पर दया करना, अनुकंपा, अनुकरण करने योग्य व्यवहार, अनुकरणीय, किसी के पीछे चलने वाला, अनुगामी, किसी के पीछे चलने वाला, जो अनुग्रह से युक्त हो, अनुगृहित, जिस भाई ने बाद में जन्म लिया हो, अनुज, छोटा, किसी छोटे पर प्रसन्न होकर उपकार करना, अनुग्रह करना, किसी उत्तर जिसका उत्तर न दिया गया हो, अनुत्तरित पर्सन, जो परीक्षा में उत्तीर्ण न हुआ हो, अनुत्तीर्ण, किसी कार्य के लिए दी जाने वाली सेवा, अनुदान देती ना सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसकी उपमा न दी जा सके, अनुपम, अनुभव प्राप्त व्यक्ति, अनुभवी, और जिसका अनुभव किया गया हो, अनुभूत, ज्ञात के आधार पर अज्ञात का ज्ञान, अनुमान, किसी मत या समर्थन करने की प्रक्रिया, अनुमोदन, किसी संप्रदाय या सिद्धांत का समर्थन करने वाला, अनुयायी, प्रेम उत्पन्न करने वाला, अनुरंजक, वह व्यक्ति जो किसी वस्तु के प्रति संबंध रखता हो, अनुरक्त, जिसका उच्चारण न किया गया हो, अनुच्चारित, बार बार बोलने वाला, अनुलाप करना, उच्च वर्ण के पुरुष के साथ निम्न वर्ण की महिला का विवाह, अनुलोम विवाह, एक होता है प्रतिलोम अनुलोम विवाह, जिसका उल्लंघन करना उचित न हो, अनुल्लंघनीय। 2 मार्च का अपन देखते हैं। एक भाषा में लिखी गई या कही गई बात को अन्य भाषा में कहने की प्रक्रिया होता है अनुवाद। परंपरा से चली आ रही कथा, अनुश्रुति, अनुसंधान करने की इच्छा, अनुसंधित्सा, अनुसरण करने योग्य, अनुसरणीय, पहले लिखे गए पत्र का स्मरण करके जवाब देना, अनुस्मारक, अनुवाद किया हुआ, अनुदित। फिर बात करें अविवाहित महिला, अनुड़ा, जो जानवर किसी की देख रेख में न रहा हो, अनेर, नवजात शिशु के पहले पहल अन्न खिलाए, मतलब नवजात प्रसूता को पहले पहल जो अन्न खिलाया जाता है उसे बोलते हैं, नवजात शिशु को जो अन्न खिलाया जाता है उसको बोलते हैं अन्नप्राशन कराना, सूर्य के सामने उसको अन्नप्राशन किया जाता है 6 महीने की लगभग आयु में। दूध पिलाने वाली धाय, अन्ना, जिसका मन कहीं अन्यत्र भगा हो, अन्य मनस्क, एक से अधिक माताओं से उत्पन्न भाई सहो, अन्योदर, नीचे की ओर लाने या खींचना, अपकृश करना, जो पहले न पढ़ा गया हो, अपठित, जो भोजन रोगी के लिए निषिद्ध हो, अपथ्य, पथ्य अपथ्य होते हैं ना, अपथ्य रोगी को नहीं खाना, विकृत शब्द या भाषा, अपभ्रंश, जिसका अपराध सिद्ध हो गया हो, अपराधी, वह समय जो दोपहर के बाद आता हो, अपराहन, आवश्यकता से अधिक धन हो तो उसका त्याग, अपरिग्रह, उसको संचित नहीं करना, अपरिग्रह होता है, जो ढका हुआ न हो, अपरिछिन्न, जो सवारा या साफ न किया गया हो, अपरिमार्जित, जिसे मापा न जा सके, अपरिमेय, और साधारण नियम के विरुद्ध मत, अपवाद, जो धन को व्यर्थ खर्च करता हो, अपव्ययी, देह का दाहिना भाग या सव्य, सव्य होता है दाहिना भाग, बायां का उल्टा दाहिना, अपसव्य, और जिसे आर पार न देखा जा सके, अपारदर्शी, जो पूरा न किया गया हो, अपूर्ण, जिसकी अपेक्षा हो, अपेक्षित, और न पीने योग्य, अपेय, जिसकी आकृति का कोई और न हो, अप्रतिरूप, जिसकी कोई आशा न हो, अप्रत्याशित। और फिर बात करते 3 मार्च का, जो व्यक्ति विदेश में रहता हो, अप्रवासी, जिस वस्त्र को पहना न गया हो, अप्रहत, या न जोता हुआ खेत, अप्रहत, स्वर्ग की नर्तकी, उसको बोलते अप्सरा या अमरांगना, जो भय रहित हो, जिसे भय नहीं हो, अभय या निर्भय, जानने वाला, अभिज्ञ, जो कुछ नहीं जानता हो, अज्ञ, बिना ज्ञान के अज्ञानी, किसी श्रेष्ठ का स्वागत, अभिनंदन, अभिनय करने वाला, अभिनेता, जिस पर अभियोग लगाया गया हो, अभियुक्त, जो किसी पर अभियोग लगाए, अभियोगी, किसी विशेष वस्तु की हार्दिक इच्छा, अभिलाषा, जिसे साप दिया गया हो, अभिशप्त, किसी काम को बार बार करने की तीव्र इच्छा, अभिप्सा, जो पहले न हुआ हो, अभूतपूर्व, और जिसको भेद न दिया जा सके, अभेद्य, भेद न किया जा सके, अभेद्य, जो कभी मरे नहीं, अमर, आम का बगीचा, अमराई,
इंद्र की पुरी अमरावती। फिर बात करें जो मनुष्य के लिए उचित न हो अनुचित, अमानुषिक होगा। जो असत्य न बोले अमिथ्यावादी। जिस वस्तु का मुख्य मूल्य आंका न जा सके अमूल्य। जो बिना मांगे मिल जाए अयाचित। जिसकी कोई रक्षा न कर रहा हो अरक्षित। जो साहित्य कला आदि में रस न ले अरसिक। और जिसे लांगा न जा सके अलंग्य। कुबेर की नगरी अलकापुरी। जिसको देखा न जा सके अलक्ष्य। जिसको प्राप्त न किया जा सके अलक्ष्य। और जिसको देखा न जा सके अलभ्य। और फिर बात करें जो इस संसार या लोक से संबंधित न हो अलौकिक। जो कम जानता हो अल्पज्ञ। जो कम बोलता हो अल्पभाषी। आदेश की अवहेलना अवज्ञा। फिर 4 मार्च की बात करें तो जो वध करने योग्य न हो अवध्य। जो कार्य अवश्य होने वाला हो अवश्यंभावी। भाव को छिपाना अविहिता। न कहने योग्य वचन अवाच्य। जिस पर विचार न किया गया हो अविचारित। जिसका विभाजन न किया गया हो अविभक्त। जिसका विभाजन न किया जा सके अविभाज्य। जिसका विवाह न हुआ हो अविवाहित अपरिणित। अच्छा बुरा समझने की शक्ति का अभाव अविवेक। जो भला बुरा न समझता हो सोच समझकर काम न करता हो अविवेकी। जिस पर विश्वास न किया जा सके अविश्वसनीय। जिस स्त्री के पुत्र या पति न हो अवीरा। वह कार्य जो बिना वेतन के किया जाए अवैतनिक। और फिर बात करें तो अपन जो विधि कानून के विरुद्ध हो अवैधानिक। जिसको व्यवहार में न लाया जा सके अव्यवर्थ। जिसमें शक्ति न हो अशक्त। शोक से रहित अशोक। जो शोक करने योग्य न हो अशोक्य या अशोच्य। जो कहने सुनने देखने में लज्जापूर्ण या घनौना हो अश्लील। फिर बात करें अपन जो अश्व पर सवार हो अश्वारोही। 8 पद वाला अष्टपदी। जिस पुस्तक में 8 अध्याय हो पाणिनि की अष्टाध्यायी। जिसमें संदेह न हो असंदिग्ध। जो संभव न हो सके असंभव। जो समान न हो अक्षम। जो सहनशील न हो असहिष्णु। जिसको सहन न किया जा सके असह्य। जो नियम में विधि के विरुद्ध हो असंवैधानिक। जिस रोग का इलाज न किया जा सके असाध्य। जो समय अनुसार निश्चित न हो असामयिक। जो स्त्री सूर्य की तरफ न देख स्पर्शा। फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार अस्त्र। अहंकार पूर्वक अपने को सबसे बढ़कर मानना अहमन्यता। किसी जीव को न मारने का भाव अहिंसा। जिस पर हमला किया गया हो आक्रांत। जिसने हमला किया हो वो आक्रांता। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।